वेलकम टू सीधी शिक्षा। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 11th मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, इससे पहले हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज को क्लियर कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए थे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। इसमें आप लोगों को जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति है और जो भी संयुक्त कोणों के अनुपात है उस चीज़ को बता दिया गया था। तो बेसिकली इसके लिए आप लोगों को जो एंगल है, एंगल के जो वैल्यूज हैं, जो डिग्रीज हैं, 0 डिग्री के लिए कितना होता है, 30 डिग्री के लिए कितना होता है, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के बेस पे कितना होता है, इस चीज़ की जानकारी आपको चाहिए। क्लियर? तो बेसिकली मैं यहाँ इस क्वेश्चन में जाने से पहले उस चीज़ को आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, तो इस क्वेश्चन में जाने से पहले उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है भाई, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। देखिए, उस ट्रिक को देखिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल इस तरीके से करना है। देखिए, फर्स्ट है ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है, यहाँ बता देता हूँ मैं। क्लियर? तो सर्वप्रथम हम लोग सीरियल नंबर के बेस पे देखेंगे इसको। 1 पहला सीरियल नंबर हो जाएगा। फिर हम लोग इसको थीटा के रूप में देखेंगे भाई, थीटा के रूप में देखेंगे। फिर हम लोग 0 डिग्री के लिए देखेंगे, फिर 30 डिग्री के लिए देखेंगे, फिर 45 के लिए देखेंगे, फिर 60 के लिए देखेंगे, फिर 90 के लिए देखेंगे। क्लियर? तो चलिए, इस चीज़ को हम लोग देखते जाते हैं भाई। साइन थीटा के लिए पहला हम लोग देखते हैं। पहला हो जाएगा साइन के लिए, साइन थीटा। नाउ कॉस थीटा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा टेन थीटा, उसके बाद हो जाएगा कॉट थीटा, उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा, उसके बाद आ जाएगा कोसेक थीटा। चलिए, अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। यहाँ हो जाएगा आप लोगों का सीरियल नंबर, ये आप लोगों का नेम हो जाएगा अनुपात, ये आपका अनुपात हो जाएगा। ये आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये हो जाएगा आप लोगों का 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर? तो चलिए, पहला है ये आपका 1 2 3 4 5 6। पहला हम लोग देखते हैं साइन थीटा के लिए देखते हैं। साइन थीटा, फिर कॉस थीटा के लिए देखेंगे, फिर टैन थीटा के लिए देखेंगे, फिर कॉट थीटा के लिए देखेंगे, फिर सेक थीटा के लिए देखेंगे, फिर कोसेक थीटा के लिए देखेंगे। क्लियर? तो एक चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, पहला साइन थीटा को याद रखिए आप लोग। पहला किसको याद रखिए? साइन थीटा को। साइन थीटा कैसे ऑलरेडी सभी को याद रहता है, 0 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है और इसका 1 होता है। ठीक है, ये सभी को याद रहता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है, 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है, 60 डिग्री के लिए √3/2 होता है, 90 डिग्री के लिए 1 होता है। क्लियर? अगर ये साइन का और याद है आप लोगों को तो सभी त्रिकोणमितीय फलन का जितने भी डिग्री का है आप लोगों को पता कर सकते हैं। क्लियर? तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है, 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है, 60 डिग्री के लिए √3/2 होता है, 90 डिग्री के लिए 1 होता है। क्लियर? तो इसी के बेस पे हम लोग कॉस थीटा के लिए देखते हैं। तो केवल इस टेबल में साइन का अपोजिट होता है कॉस, इस टेबल में केवल साइन का अपोजिट होता है क्या? कॉस। तो चलिए, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों को 1, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोगों का? √3/2, और 45 का तो इतना ही रहेगा 1/√2, बीचों बीच है। तो 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। इस चीज़ को याद रखिएगा। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। क्लियर? तो ये आप लोगों का कॉस थीटा के लिए हो गया। क्लियर? तो साइन के लिए आप लोग याद रखिएगा, 0 डिग्री के बेस पे 0 होता है, 30 डिग्री के बेस पे 1/2 होता है, 45 डिग्री के बेस पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री के बेस में √3/2 होता है, 90 डिग्री के बेस में 1 होता है। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 90 डिग्री का वैल्यू 0 के बेस पे होता है। क्लियर? तो चलिए, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके कवर करते हैं। अब टेन थीटा के लिए सूत्र होता है भाई, टेन थीटा के लिए ये सूत्र होता है। देखिए क्या होता है, टेन थीटा के लिए ये सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? साइन थीटा के बटे कॉस थीटा, साइन थीटा के बटे कॉस थीटा,
साइन थीटा के बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। टेन थीटा के लिए सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन को हम लोग कॉस से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। क्लियर, साइन को हम लोग कॉस से भाग देंगे तो क्या होगा, टेन थीटा मिल जाएगा। और कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा आपका जस्ट उल्टा होता है। जब हम कॉस को साइन से भाग देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, टेन मिल जाता है। मतलब जस्ट इसका अपोजिट, इसको भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको भाग दिए हैं तो इसका जस्ट उल्टा हम लोग इसको कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं। टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। मतलब यहाँ से अगर 0 को मैं भाग दे दिया 2 से, ये 0 को भाग दे दिया 4 से, ये 0 को भाग दे दिया 5 से, तो इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। बट 1/0 है मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/0 है मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, 0 नीचे में है मतलब, ठीक है। तो चलिए टेन थीटा के लिए हम लोग 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। 30 डिग्री के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं, तो 30 डिग्री के बेस में देखेंगे तो 2 से कट ऑफ हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/√3, 1/√3 बचेगा। 45 के लिए देखेंगे तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1। 60 डिग्री के लिए देखेंगे तो √3/2, 1/2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √3, ये हो जाएगा 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए यहाँ से, क्लियर, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 90 डिग्री का वैल्यू 1। कॉस थीटा का उसका जस्ट अपोजिट होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब साइन को कॉस से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। साइन को कॉस से भाग देंगे टेन थीटा मिलेगा, तो 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/√3, 45 के लिए 1, 60 डिग्री के लिए √3 और 90 डिग्री के लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब कॉट थीटा देखते हैं। कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसको इन्फिनिटिव लिख लो, और लिख लो इसको √3 लिख लो भाई, और इसको क्या लिख लो, 1 लिख लो भाई, और इसको लिख लो 1/√3 लिख लो भाई, 1/√3। यह हो जाएगा आपका 0। ये कॉट थीटा के लिए हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, कॉट थीटा के लिए हो जाएगा। क्लियर, अब हम लोग सेक थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं, सेक थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा का उल्टा। ठीक है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है आप लोगों का, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है cos थीटा। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये, हम लोग फार्मूला में क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर भी होता है 1/sin थीटा। उसी प्रकार cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, उसी प्रकार sec थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। क्लियर, उसी प्रकार tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये होता है। क्लियर, ये चीज़ होता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बेस पे एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्लियर, तो चलिए सेक थीटा को हम लोग क्या करते हैं, 1/cos थीटा, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। इसको पलट दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा आप लोगों को कॉस थीटा, केवल इस टेबल में ना सेक का उल्टा आपका कॉस होता है, लेकिन इस टेबल में केवल क्या हो जाता है, कॉसेक। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। क्लियर, तो देखिए कितना सिंपल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक याद करने के लिए एकदम सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ। इस चीज़ को आप लोग जान सकते हैं, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में इसको लिख सकते हैं। पहला आप लोगों को साइन का याद होना चाहिए, 0, 1/1/2, 1/√2, √3/2, 1। याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करने जैसे इसको याद नहीं कर पाते हैं तब सिंपल सा ट्रिक किस तरीके से भी याद कर सकते हो। जो आप लोगों को मैं सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ, ये सिंपल सा ट्रिक किस तरीके से है देख लीजिए। सिंपल सा ट्रिक क्या है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बेस पे आपको 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख देना है। सभी को 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। भाई याद नहीं है तो, याद नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर याद नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये 0 है, ये आपका 30 है, ये आपका 45 है, ये आपका 60 है, ये आपका 90 है। तो यहाँ लिख दो 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से भाग दे दो भाई, सभी में अंडर रूट लगा दो। अब देखो ये तो 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसका 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1/2 1/2 हो जाएगा। ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4
कटा दो पहले जो करता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए √2, √3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है इसलिए √3, 4 का होता है 2 तो 2, ये कटेगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। ये हो गया। देखिए अब 0 आया, 0 है, 1/2 है और 1/√2 है जी, बिल्कुल है, √3/2 है, बिल्कुल है, 1। क्लियर? तो ऐसा याद कर सकते हैं आप लोग, 0 1 2 3 4 के बेस पे सभी को 4 4 से डिवाइड कर दो और जो करता है उसको कटा दो, जो नहीं करता है उसको मत कटाओ, ठीक है। जिसका स्क्वायर रूट निकलता है बाहर आएगा, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो रूट के अंदर फंसा रहेगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। अब क्या करोगे, वो तो आपका आ गया 0 डिग्री में आ गया, 30 डिग्री में 1/2 के बेस पे आ गया, 45 में 1/√2 के बेस पे आ गया, 60 डिग्री में 3/2 के बेस में आ गया, 90 में 1 के बेस पे आ गया। cos थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है 1/3/2, 1/√2, 1/2, 0, tan थीटा के लिए 0 डिग्री 1/√3, 1/3 इन्फिनिटिव, cot थीटा उसका जस्ट अपोजिट होता है इन्फिनिटिव, 1/3, 1/3, 0, sec थीटा 1 2 √2/√3 उसका अपोजिट होता है √2 2 इन्फिनिटिव, से cosec थीटा होता है इन्फिनिटिव 2/2 और 2/√3 और 1। ये तो इसके बेस पे हो गया। तो ये टेबल को आप लोग सिंपल तरीके से अब याद कर सकते हैं। टेबल याद हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को यू इजी में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग पहुंचते हैं उस क्वेश्चन के पास जहां से हमको पढ़ना है भाई। उस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं और जिसमें tan थीटा sin A sin B के रूप में करते हैं, sin A cos B और cos A sin B, इस तरीके से। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया है, देखिए क्या दिया है हमारे पास। दिया गया है tan A का वैल्यू, tan A का वैल्यू कितना दिया गया है, m/m-1 ये दिया गया है। और tan B का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 1/2m-1। तब हमको सिद्ध करना है a + b = π/4। तो चलिए इसको हम लोग सीधा करते हैं। चूँकि tan A - B, tan दोनों में A - B कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan A - B, tan A - tan B होता है। तो यहाँ पर tan A का वैल्यू कितना है, देखिए tan A का सूत्र होता है tan A - tan B, बाय में होता है 1 + tan A और क्या होता है tan B, ये होता है। तो यहाँ पर tan A - B के बेस पे है, देखिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, tan A का कितना है m/m - 1 माइनस हो जाएगा tan B का 1/2m - 1, पूरे के बाय में हो जाएगा 1 + m/m - 1 इंटू 1/2m - 1। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो m हो जाएगा 2m - 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा m - 1। पूरे के बारे में कितना हो जाएगा m - 1 और ये हो जाएगा 2m - 1। पूरे के बारे में फिर क्या है, यहाँ से करेंगे तो 1/1 है ना, ठीक है। तो इनका LCM ले लेते हैं, पूरे का क्या ले लेते हैं LCM। तो LCM ले लेंगे तो m - 1 बचेगा और 2m - 1 बचेगा। तो यहाँ पर इसके साथ तो पूरा गुणा हो जाएगा भाई, m - 1 और 2m - 1 प्लस इसकी इस m के साथ m - 1 कटेगा, ये बचेगा 2m - 1 और क्लियर। इसके साथ आपका क्या m इंटू है तो इसके साथ तो पूरा कट जाएगा तो m ही बचेगा, इसके साथ आपका क्या बचेगा m ही बचेगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये चीज़ आपका आगे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा m 2m - 1 माइनस m - 1 हो जाएगा। पूरे के बारे में कितना हो जाएगा m - 1 और ये हो जाएगा 2m - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा m - 1 और 2m - 1 हो जाएगा। पूरे के बारे में कितना हो जाएगा m - 1 और 2m - 1 प्लस m, ये आपका कटेगा। आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आगे m का 2m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2m² हो जाएगा, -m हो जाएगा, -m + 1 होगा। पूरे के बारे में देखते हैं। अब क्या बचा है, गुणित बचा है आप लोगों का, नीचे में बचा है m - 1 और 2m - 1, तो इसका भी गुणा कर देंगे तो 2m, m का 2m के साथ हो गया तो 2m² - m हो गया,
माइनस एम प्लस 1 हो गया। तो इसका भी गुणा कर देते हैं, m का 2m के साथ, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा माइनस m हो जाएगा, -1 का तो -2m हो जाएगा और +1 हो जाएगा, +m हो जाएगा। आगे से करते हैं तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर -2m +1, और ये कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर -3m में m जाएगा तो -2m +1 बचेगा। इधर कितना है 10a - b, 10a + b, 10a - b, 10a - 10b, 1 + 10a 10b होता है। तो 10 यहाँ पर कितना है a - b के बेस पे है। क्लियर? तो 10a - b के बेस पे ये चीज़ है। ये आपका कटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 का सूत्र होता है 10π/4, 45 का वैल्यू होता है, ये 1045 का वैल्यू होता है a - b के बेस पे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10π/4 हो जाएगा। ये कटेगा तो आपके पास आएगा a - b, और ये हो जाएगा आप लोगों को क्या π/4। यही हमको राइट हैंड साइड, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे। जब हमारे पास दिया गया था 10a = m, m - 1, 10b = दिया था 1/2m - 1, तब सिद्ध कीजिए कि a + b = π/4 के बेस पे था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हम लोग 11th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखते हैं। ये टेबल आप लोग याद रखिएगा, जो कि अनुपात के रूप में अभी भी मैं बताया था स्टार्टिंग में। साइन थीटा के बेस पे बताया था, कॉस थीटा के बेस पे बताया था, टेन थीटा के बेस पे बताया था, कॉट थीटा के बेस पे बताया था, सेक थीटा के बेस पे बताया था, कॉसेक थीटा के बेस पे बताया था। याद रखने के लिए आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है, सभी के बटे में 4 4 कर देना है, सभी में अंडर रूट लगा देना है। जो करता है उसको कटा दीजिए, जो नहीं करता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। फिर साइन थीटा के लिए अपोजिट केवल इसी बॉक्स के लिए कॉस थीटा होता है, साइन कॉस से भाग दोगे तो 10 मिलेगा, 10 का उल्टा आपका कॉट होता है, और सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा करोगे तो सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा करोगे तो कॉसेक थीटा के रूप में आ जाता है। फिर आप लोगों को इजीली तरीके से याद हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है। यदि 10a = 5/6 और 10b = 1/11, तब सिद्ध कीजिए कि a + b = 1045 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यदि 10a = 5/6 और 10b = 1/11, तब सिद्ध कीजिए कि a + b = 45 डिग्री। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो भी बेसिकली दिया गया है, दिया है हमारे पास, देखिए दिया है हमारे पास 10a = दिया गया है 5/6, हमारे पास दिया गया है 10a = 5/6, हमारे पास यहाँ पर दिया गया, देखिए 10a = 5/6 और 10b = दिया गया है 1/11, 10b = दिया गया हमारे पास 1/11। तब सिद्ध करना है कि a + b = 45 डिग्री। ठीक है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि फार्मूला से हम लोग जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 10a + b, इसका फार्मूला होता है 10a + 10b, 10b पूरे के बारे में होता है 1 - 10a × 10b। ये फार्मूला होता है भाई, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूला को याद रखिए, आपका मैथमेटिक्स ऐसे ही बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस पर जो फार्मूला है इस पर पुट कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10a + b, ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 10a का वैल्यू कितना है भाई 5/6 + 1/11 है, बाय में हो जाएगा 1 - 5/6 × 1/11। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। 5/6 इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 5 55 + 6 1 6, बाय में 11 6 66, पूरे के बाय में हो जाएगा 1 - 5/11 6 66। आगे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 55 + 6 हो जाता है 61, 61/66, और पूरे के बाय में कितना हो जाएगा 66 - 5 हो जाएगा 66, इक्वल टू हो जाएगा 61/66 × 66/65 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 61 बचेगा, कटेगा सभी, यहाँ पर बचेगा 1। इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा भाई 10a + b = 1,
इक्वल टू होता है 10 5/4, 45 का वैल्यू को 10 से कट ऑफ हो जाएगा। a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया भाई आपका, 10 के लिए होता है 45 डिग्री, ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था जब हमारे पास दिया गया था। क्या दिया गया था, यदि 10a इक्वल टू 5/6 और 10b इक्वल टू 1/11, तब सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो दिया है हमारे पास 10a इक्वल टू 5/6 देन 10b इक्वल टू 1/11। तो हमारे पास हम जानते हैं कि 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b, बाय में हो जाता है 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 5/6 प्लस 1/11, 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, 55 प्लस 6 बाय पूरे बाय में 66 बाय 1 माइनस 5/66 इक्वल टू हो जाएगा 55 प्लस 6 इक्वल टू 61/66, 66 1 just 66 माइनस 5/66 इक्वल टू 61/66 इंटू 66/61, कट ऑफ हो जाएगा 1 के लिए। tan थीटा के लिए वैल्यू होता है 45 मतलब 10 5/4 180/4 इक्वल टू हो जाएगा आपको 45 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। यदि a प्लस बी इक्वल टू 5/4, तब सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर cot के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं cot के लिए क्या होता है भाई, इस चीज़ को चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो cot के लिए देखते हैं, चलिए cot a प्लस बी के रूप में हम इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। चूँकि cot a प्लस बी इक्वल टू होता है, सॉल्व करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि cot a प्लस बी इक्वल टू होता है cot a b माइनस 1, पूरे के बारे में कितना होता है cot b प्लस cot a, ये होता है cot a प्लस b। तो इसके लिए π/4 आपके पास दिया गया है। कितना दिया गया है, π/4 आपके पास कितना दिया गया है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/4 के बेस से आप लोगों को चीज़ में दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा cot a cot b माइनस 1, पूरे के बारे में कितना है cot b प्लस cot a। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 बाय में हो जाएगा cot b प्लस cot a। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा cot b प्लस cot a इक्वल टू cot a cot b माइनस 1। पक्षांतर कर दो भाई, इस चीज़ को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा cot a cot b माइनस 1 माइनस cot b माइनस cot a इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो चलिए यहाँ पर हम इस चीज़ को कर लेते हैं, cot a cot b है और cot b और cot a है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, cot a को निकाल लेते हैं भाई, cot a को यहाँ पर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा cot a के बेस पे cot a निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा cot b माइनस 1 बचेगा और माइनस बचेगा यहाँ पर 1। ये cot a cot b यहाँ से हम लोग निकाल लिए, तो क्या बचा cot b बचा और माइनस 1 बचा, और यहाँ पर बचेगा माइनस 1 माइनस cot b बचेगा इक्वल टू 0। हमको cot a माइनस 1 और cot b माइनस 1 45, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। तो इसका भी तो 1 ही होगा ना, माइनस 1 के बेस पे है। तो ये आप लोगों का माइनस 1 के बेस पे है और ये cot b के बेस पे है, ठीक है। तो माइनस 1 इधर आकर हो जाएगा प्लस 1, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं cot a ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cot b माइनस 1 हो गया और cot a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cot a माइनस 1 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा cot b माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, ये माइनस 1 है और इधर का माइनस 1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1 इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर माइनस 1 है और यहाँ पर cot b माइनस 1 हो गया और यहाँ पर cot a माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर b के रूप में तो भी आप लोगों का cot b के रूप में करेंगे तो आपका आ जाएगा
क्लियर। कॉट बी के लिए भी यहाँ पर -1 बचेगा यहाँ पर, तो ये -1 इक्वल टू इधर आकर के क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसलिए कॉट ए -1 और यहाँ पर कॉट बी -1 इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ पर -1 को हम लोग भूल जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंतराल में है। जब हमारे पास दिया गया है a + b इक्वल टू π/4, तब सीधा कीजिए कॉट a -1 कॉट b -1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर में क्या दिया है, 10x प्लस 10x प्लस π/3 प्लस 10x प्लस 10 π/2 इक्वल टू 3। तब सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। सॉल्व करते हैं भाई, दिया है, सॉल्व करते हैं क्या आता है। दिया है 10x प्लस 10x प्लस π/3 प्लस 10, यहाँ पर भी दिया गया है x प्लस 2π/3 इक्वल टू 3। आगे सॉल्व करते हैं, यह हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 10, x प्लस π/3 के बेस पे है तो 10a होता है, 10a प्लस 10b होता है। बाय में कितना होता है, 1 माइनस 10a इंटू 10b प्लस ये भी हो जाएगा 10a प्लस 10b बाय में 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है 10x प्लस हो जाएगा 10x के बेस पे है हमारे पास 10x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस 10 π/3, π/3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। π/3 मतलब कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री के लिए कितना, 60 डिग्री के लिए हमारे पास कितना होता है, 60 डिग्री के लिए करते हैं तो ये होता है 0, 1/2, 1/√2 और 1/√2, √3/2 और 1 होता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 होता है 0, 30, 45, 60 डिग्री के लिए करते हैं तो √3 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा √3, 1 माइनस हो जाएगा, इसके लिए भी आ जाएगा √3 10x प्लस ये हो जाएगा 10 टू π/3। इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 10 के बेस पे हम इसको कर सकते हैं 10 π/2 प्लस π/6 बाय में 1 माइनस 10x इंटू 10 2 पाई बाय है तो π/2 प्लस π/6 इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 10x प्लस √3/1 माइनस √10x प्लस हो जाएगा 10x माइनस हो जाएगा कॉट π/6, 1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 10x इंटू कॉट π/6 इक्वल टू हो जाएगा 3। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। कॉट π/6 का वैल्यू के लिए हम लोग देखते हैं तो कॉट π/6 इसके लिए हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा 0/1 0 हो जाता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं तो 1/√3 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए √3 होता है, इसके लिए इन्फिनिटी होता है tan थीटा के लिए। तो कॉट के लिए हो जाएगा कॉट 0, 30, 45, 60, 90, π/6 है मतलब 30 डिग्री का वैल्यू। 30 डिग्री का वैल्यू कितना है आपका √3। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस √3/1 माइनस √3 10x प्लस हो जाएगा 10x माइनस कॉट π/3 का वैल्यू कितना होता है √3, पाई हो जाएगा 1 प्लस √3 10x इक्वल टू हो जाएगा 3। अब यहाँ से गुणा करते हैं भाई, इसका त्रिया गुणा करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग इसका त्रिया गुणा करते हैं, क्या होता है भाई 10x के बेस पे क्या आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस इसका हो जाएगा 10x
प्लस √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 10x √3, ठीक है, प्लस हो जाएगा 1 माइनस √3 10x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x माइनस √3 के साथ, पूरे के बाएं में हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू है आपका 3। तो यहाँ से हो जाएगा 10x प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस 10 स्क्वायर x √3 प्लस 10x प्लस 10x स्क्वायर √3 प्लस √3 प्लस 10 √3 का 3 के साथ हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस इसके साथ 10x माइनस √3 10 स्क्वायर x हो जाएगा माइनस √3 माइनस माइनस का प्लस 3 10x, पूरे के बाएं में हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इक्वल टू 3। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस हो जाएगा 10x है, और यहाँ पर देखते हैं कितना है 10x है, और यहाँ पर भी माइनस के बेस में थोड़ी 10x, ये 10x है और 10x और ये 3 10x 4 10x 4 प्लस 1 5 6 7 8 10x हो गया, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 10x हो गया, और 1 और 3 1 4 4 1 5 6 7 8 हो गया। √3 10x स्क्वायर के लिए देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं 10 स्क्वायर x √3 है, तो यहाँ पर देखते हैं एक और आता है कि नहीं 10x स्क्वायर x, तो √3 हो जाएगा, और यहाँ पर है प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर x √3 10 स्क्वायर x है, ये √3 10 स्क्वायर x है। यहाँ पर देखिए प्लस √3 10 स्क्वायर x, क्लियर, और प्लस है √3 है, और यहाँ पर माइनस √3, ये तो कट गया, यहाँ पर बच गया माइनस √3 10 स्क्वायर x, ये बच गया, और ये तो जुड़ गया है ना, ये भी आपका कट जाएगा, √3 10 स्क्वायर प्लस माइनस के कारण कुछ नहीं बचा, इक्वल टू कितना है 3, नीचे में आपको बचा है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 10x प्लस 9 10x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 9 10 स्क्वायर x, ये बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 3 10x माइनस 10 क्यूब x है, 10 स्क्वायर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इक्वल टू 3 के बेस पे है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 10x माइनस 10x क्यूब के बेस पे है, इस चीज़ को देते हैं। चलिए जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ से क्या हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग आगे से सॉल्व करते हैं भाई, क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस 8 10x हो जाएगा, बाय में हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 3, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 3 10 क्यूब x प्लस 8 10x, बाय में हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ से हम लोग किसको करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, यहाँ से हम इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई 8x ये 9 10x माइनस 3 10 क्यूब x, बाय में हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इक्वल टू 3, क्लियर।
तो चलिए यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं, 3 को कॉमन निकाल देते हैं। 3 कॉमन निकल गए तो यहाँ से क्या बचेगा, 10x माइनस 10 क्यूब एक्स। ठीक है, 3 3 जा क्यूब एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3, बाम हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। 3 3 से कटेगा और यही हमको प्रूफ करना है। इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यही हमको क्या करना था, लाना था। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से पढ़ते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, हैव ए नाइस डे।